नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होए। कबीर शीतल संत जन, नाम स्नेही होए। यानी नहीं शीतल है चंद्रमा, तो चंद्रमा भी शीतल नहीं, उतना शीतल नहीं है। हिम नहीं शीतल होए, यानी कि हिम बर्फ भी उतना शीतल नहीं होता। कबीर शीतल संत जन, यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि शीतल सज्जन पुरुष होता है। तो नाम स्नेही होए, यानी कि सज्जन पुरुष के मन में शीतल और स्नेह होता है। तो शांत स्वभाव होता है उसका और स्नेह होता है उसमें। तो कबीरदास जी कहते हैं कि चंद्रमा भी उतना शीतल नहीं है और हिम बर्फ भी उतना शीतल नहीं होती जितना शीतल सज्जन पुरुष है। सज्जन पुरुष मन से शीतल और सभी से प्यार या स्नेह करने वाला होता है। तो हमें सज्जन पुरुष की तरह ही होना चाहिए, सबसे प्रेम से रहना चाहिए। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी। ये तराजू तोली के, तब मुख बाहर आनी। यानी बोली एक मूल्यवान चीज है, जो इसे समझता है उसे ही पता चलता है कि कितनी महत्वपूर्ण है। हमें मीठा बोलना चाहिए। बोली एक अनमोल है, यानी कि मूल्यवान चीज है। जो कोई बोले जानी, तो कोई बोलता है उसे ही महत्वपूर्ण का पता चलता है। ये तराजू तोल के, तो बोले तराजू तोल के, हृदय से दिल से तराजू तोलना चाहिए। मुख बाहर आनी, तब मुख से बाहर आ जानी चाहिए। सोच समझकर हमें बोलना चाहिए, तभी सोच समझकर हमें बोलना चाहिए। बाहर आवाज़ आनी चाहिए, सावधान से बोलना चाहिए। तो हमें यही दोहे में सिखाता है कि अपनी बोली को अनमोल समझकर, सोच समझकर, हृदय से तराजू पर तोलकर बोलना चाहिए, ताकि हम सही बात बोल सकें। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता चलता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय से तराजू में तोलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। यानी कि हम अच्छे से बोलना सीखेंगे, अच्छे से बोलेंगे तो हमें दूसरों को भी अच्छे लगेंगे। इसलिए बोली सही और सही ढंग से बोलनी चाहिए। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। यानी कि दुर्लभ, कमजोर या मुश्किल मानुष जन्म है, तो मुश्किल से जन्म मिलता है मनुष्य को। देह न बारंबार, शरीर बार बार नहीं मिलता। तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, तो पेड़ों की तरह पत्ता गिर जाता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, वैसे ही मनुष्य को मानव शरीर भी मर जाता है। बहुरी न लागे डार, दोबारा पेड़ पर पत्ता नहीं लगता, वैसे ही मनुष्य का शरीर दोबारा नहीं मिलता। बहुरी तो दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, यानी कि बार बार नहीं मिलता जीवन। हमें अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए और दोबारा डाल पर नहीं लगता। तो इसीलिए हमारा भी शरीर बार बार नहीं मिलता। 100 दिन गया अकाज में, संगत भई ना संग। प्रेम बिना पशु जीवना, भाव बिना भटकंत। यानी 100 दिन बीत गए, 100 दिन गया, 100 दिन बीत गए। अकाज में, बेकार में, अकाज बेकार, बेकार में। संगत भई ना संग, संगत यानी कि साधु संगत
नहीं की, नहीं करी। प्रेम बिना पशु जीवना, प्रेम के बिना पशु के समान होना। भाव बिना भटकंत, तो भाव बिना भाव के इधर उधर भटकना। तो जिससे अच्छे लोगों की संगति नहीं की जिसने, उसकी बीती जिंदगी का सारा समय बेकार हो गया। जिनके मन में दूसरों के प्रति प्रेम ही न हो, वो पशु के समान होते हैं और भक्तिहीन मन में ईश्वर का निवास नहीं होता। जिनके भक्तिहीन मन में ईश्वर का विश्वास नहीं होता, वे इधर उधर भटकते हैं, भटकते फिरते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सैकड़ों दिन, यानी कि सैकड़ों दिन व्यर्थ बेकार गंवा दिए, हमने एक भी दिन साधु की संगति नहीं करी। प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन पशु के समान है, जो बिना भावों के केवल इधर उधर भटकता रहता है, भटकता फिरता है।